वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाली मानवा का ये मैं एक सैंपल वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि आपको अगर अच्छा लगे मेरी वीडियो तो इस वीडियो को आप कमेंट में बता सकते हो कि इस पे मुझे और वीडियो बनाने हैं या नहीं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो बोलता है, क्या तुमने सुना एक स्टोरी, एक ऐसे बंदे की स्टोरी जो जिसका सर बिना कवच, एक बिना सेल वाले कीड़े जैसा लग रहा है। उसको स्लग हेडेड भी बोलते हैं। उसने पूरी फैमिली को एकदम से फाड़ के रख दिया और हमें दिखाया भी जा रहा है ये कीड़े जैसा सर वाला मॉन्स्टर पूरे मतलब फैमिली को फाड़ रहा होता है और खा भी रहा होता है। पता नहीं इसके 4 हाथ है और एकदम से क्लोज सीन भी दिखाया जाता है किस तरह से चबा रहा है, मुंह से एकदम खून भी निकल रहा होता है। बोलता है तुम्हें जरूर लगा होगा कि ये कोई एक दूसरी स्पेक्टर स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी स्पेशल है और इसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। और वो बूढ़ा बोलता है बिकॉज ये मतलब स्पेक्टर का मुंह फाड़ दिया होता है किसी ने शायद, कि ये जो इसका सर है ना उसको एकदम एंट्रेंस गेट का जो झोपड़ी जैसा है उसके ऊपर लटकाया है। वो बोलता है फ्यू डेज लेटर जो स्पेक्टर्स का हेड था पब्लिक डोर के फ्रंट में डिस्प्ले किया गया था। मतलब पता नहीं किस तरह से फाउंड हुआ। और ये ऐसी बेकार सी हरकत इसने की, क्या तुम्हें पता है? ये उसी बच्चे की बात है जो पूरे इस स्टोरी में सरवाइव किया, एल्डेस्ट सन। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ 10 साल का है। और हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जिसके कपड़े से खूनबीन दिख रहा होता है। हमें थोड़ा क्लोज से भी दिखाया जाता है। बोलता है अकॉर्डिंग टू रूमर्स वो एक इंसान तो है ही नहीं। ये सीन शिफ्ट होता है, हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। एलए में मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, सारे घर झोपड़े के होते हैं और अभी भी उसका सर मतलब टंगा हुआ होता है और उसमें से खून भी निकल रहा होता है। और एक बंदा टोपी वाला होता है, वो क्या होता है? बोलता है ये प्लेस वही है जो विलेजर ने मेंशन की थी और ये स्पेक्टर हंटर मोयोंग रियोन होता है। बोलता है मैं अगर सोचूं, मुझे एक्चुअली किसी भी प्रकार का भावना या स्टोरी फील नहीं हो रहा स्पेक्टर के बारे में। और ये थोड़ा बहुत याद भी करता किस तरह से विलेजर एकदम हाथ जोड़े थे, रो रहे थे कि वो डेफिनेटली एक इंसान की हाल में एक शैतान है, प्लीज उसका हंट करो, स्ले हंटर। और ये बंदा बोलता है स्पेक्टर एक ऐसी चीज जो शेप शिफ्ट कर रहा है अपने आप को इनटू एक 10 साल के एक बच्चे में। और हमें ये बच्चे का आ भी जाता है, ये हाथ में एक हेड को भी पकड़ा होता है। बोलता है इवन अगर 1 डजन बच्चे भी यहाँ पे ला दो 10 साल के, वो एक स्पेक्टर को नहीं मार सकते। और अगर मैं कंसीडर करूँ स्पेक्टर का सर लगाने की क्रियोरिटी को जो इसने दिखाया है, और ये दरवाजा खोल रहा होता है। बोलता है जो सबसे ज्यादा झूठ लग रहा है वो ये है, और आगे देखता है सब बोलते हुए। और ये बच्चा उधर ही बैठा होता है पत्थर को टेक के। बोलता है कौन हो तो? और इसके मतलब देखो पूरा खून खून लगा होता है। बोलता है मैं मियोंग रियोन हूँ, एक स्पेक्टर हंटर। और ये बच्चा बोलता है स्पेक्टर हंटर। और ये दोनों के बीच में एकदम शांति छा जाती है। और अगले ही पल वो बोलता है यही वो बच्चा है जो स्पेक्टर है, जो विलेजर बात कर रहे थे। और इसकी आंखों को दिखाया जाता है। वो बोलता है वो बेजान सी आंखें, वो जो विलेजर इसके लिए डर रहे थे, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट। और ये थोड़ा सा वो पत्थर को भी देखता है। बोलता है वो अजीब सी खबर, उसकी मिट्टी से भरे जिस्म को देखकर लगता है कि इसने इसे खुद ही खोदा होगा और बिना किसी रोटी और पानी के बहुत टाइम तक ये रहा है ऐसे। और इसके सामने एक बाम्बू की बाल्टी होती है, उसके अंदर ये कुछ तो होता है व्हाइट कलर। बोलता है ये पुरीडीज है, इसे खाओ। और ये बच्चा बोलता है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम यहाँ पे मुझे काटने को नहीं आए हो विलेजर्स की रिक्वेस्ट पे? और इसके हाथ को दिखाया जाता है जो एकदम खतरनाक लग रहे होते हैं, नाखून एकदम नोकीले होते हैं। और बोलता है विलेजर्स वो हमेशा से मुझे हेट करते आए हैं। मैं मानता हूँ कि वो लोग मेरी आंख को बेजान सी एक टीपी आंख मानते हैं, एंड नाउ वो लोग ने मुझे एक्सपेक्टर को मारते हुए भी देख लिया। प्रोबेबली मुझे चाहते होंगे कि मैं ये विलेज से चला जाऊं। और ये बोलता है तो बोल के ये भी उसके बाजू में बैठ जाता है। तो तुमने सच में एक स्पेक्टर को मारा? क्या तुम मुझे सारी डिटेल्स बताओगे? और ये थोड़ा बहुत हमें दिखाया भी जाता है पास्ट का सीन। यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े भी पड़े होते हैं इस स्पेक्टर मॉन्स्टर के। और हमारा मेन कैरेक्टर ये दरवाजा खोल रहा होता है और ये देख रहा होता है एकदम। और अगले ही पल इसके आंखों के नीचे खून भी लगा होता है और इसके हाथ पे भी। और ये इसी टाइप का स्पीयर होता है, उसके डायरेक्ट सर के वहां घुसा दिया होता है इसने। और हमें प्रेजेंट मोमेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है जब स्पेक्टर ने अटैक किया ना मुझ पे, तब मैं दंदल में छिपकर बच गया और मैंने उसके गुफा ढूंढने के लिए स्पेक्टर का पीछा किया। फिर पैसा इकट्ठे करने के लिए मैंने हमारे घर के सामान बेच दिया। एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर से स्पेक्टर की वीकनेस की जानकारी खरीदी और अपने बदला ले लिया। और ये टोपी वाला बोलता है ये सिर्फ एक 10 साल के बच्चे ने किया। तुमने स्पेक्टर का सर गेट पर सबके सामने क्यों लटकाया है?
मैं उस स्पेक्टर से बिल्कुल वैसे ही मेरी बदला लेना चाहता था जिसने मेरी फैमिली का सर खाया था। यकीन करना मुश्किल है पर देख कर नहीं लग रहा है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। और उसका स्पीयर भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, खून वीन होता है और मतलब वो जो मैं व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना ये बाम्बू के अंदर वो नमक है। वो बोलता है इवन अगर टॉप टायर कॉलर हंटर के पास अगर वीकनेस भी हो उस मॉन्स्टर की तो वो भी साल्ट से फिल्ड बाम्बू स्पीयर का यूज करेंगे। इवन विद दैट नॉलेज एक को भी हंट डाउन करना ये कोई इजी फीट नहीं है इवन फॉर एन अडल्ट। फैमिली की मौत देखने के बाद भी रिवेंज प्लान करने का जजमेंट, ये एक दुश्मन की वीकनेस ढूंढने और उन्हें हराने की टेनासिटी है। और इस सब को सच में करने की डिसिसिवनेस कोई एक फैक्टर हंटर को पैदा करती है। ये बच्चा एकदम अभी भी खून से लथपथ होता है। बोलता है नाउ जो अभी मेरा रिवेंज है वो कंप्लीट हो गया, मेरे पास कोई भी पछतावा नहीं बचा है मेरी लाइफ में। ना अभी मैं एकदम चुप्पी से मरना चाहता हूँ जिस तरह से मेरी फैमिली मरी। और अगले ही पल इसके सर पे वो एक खतरनाक सा उंगली दे मारा था जिससे इसका सर भी एकदम लाल हो गया होता है। बोलता है मैं इतना तुम्हारी स्टोरी सुना लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना। और मेरा ये बोलता है मेरा नाम इज चेंजिंग वर्ल्ड, ये अच्छा नाम है, ये इसे नाम है इसका ISE। इसे क्या तुम सच में सोचते हो इस तरह से हमारा रिवेंज पब्लिक में लाना और सबके सामने उसका सर झोपड़े पे लगाना सही बात है? और ये बोलता है यस। और क्या तुम सच में सोचे कि ये इनफ रहेगा कॉम्प्रोमाइज करना? तुमने तुम्हारी फैमिली खो दी और तुम्हारी विलनेस है टू लीव एवरीथिंग। तुम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो सिर्फ एक स्पेक्टर को मारने के बाद? यहाँ से चल के जा रहा होता है, बोलता है तुम एक स्पेक्टर नहीं हो, एक मॉन्स्टर नहीं हो, तो जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल होती है। और बोलता है फेयरवेल। और बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है और यहाँ पे शाम हो जाती है और ये विलेजर्स बोलते हैं क्या तुम उस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने नहीं वाले? बिकॉज वो एक मॉन्स्टर नहीं है, नो मैटर उसको किसी तरह से भी देखो, वो बच्चा एक ह्यूमन। ये अगर पी की बात है तो हम आपको और पैसा देंगे। और ये बोलता है तुम इतना क्यों हेट करते हो बच्चे को? और ये बोलता है क्या तुमने उसकी वो मॉन्स्टर क्रीपी आइज को नहीं देखा? हमें पता था वो ऐसे टर्न आउट होगा फ्रॉम स्टार्ट से। मॉन्स्टर वो एक दिन हमारे पूरे विलेज को आग लगा देगा। और ये बोलता है मुझे तो तुम लोग ज्यादा मॉन्स्टर लगते हो उस बच्चे से। और बोलता है क्या वो सिर्फ एक थोड़ा डिफरेंट है और हार्ड टू अंडरस्टैंड है, तो तुम किस तरह से उसको एक मॉन्स्टर बोल सकते हो? ऐसे अकामुलेट करना बंद करो। वो एक इविल है, उसके कर्मा अच्छे नहीं हैं। जो तुम्हारे अंदर गर्जेस है ना वो सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे स्पेक्टर्स को और अपनी हेट अच्छे से करता है। तो विलेजर्स बोलते हैं हमने तुम्हें कहा वो मॉन्स्टर वही है जो अट्रैक्ट करता है स्पेक्टर को। तुम एक ऐसे बंदे लोग हो जो बातों को इतने आसानी से नहीं समझोगे। और ये लोग के एकदम क्वेश्चनेबल फेस बन जाते हैं। और ये इसके सर पे पता नहीं किस तरह का सिंग है। बोलता है अगर तुमने उस बच्चे को फिर से टॉर्मेट किया तो मुझसे पिटाई के लिए तैयार हो, एक डॉगबाई से। पता नहीं यहाँ पे डॉगबाई का नाम क्यों आया, ये नाम सुनते ही मुझे एक ही करके पोकेमॉन की याद आ रही है, वो पिंक पिकाचू जो मिशियन ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू में है। वो बोलता है एक स्पेक्टर, एक भूत नहीं बल्कि एक डॉगबाई। हमारे यहाँ एक अलायंस है विद ह्यूमन सोसाइटी टू हंट स्पेक्टर्स। अगर मैं देखूँ तो हम दोनों सेम मॉन्स्टर्स की तरह ही लग रहे हैं। हाँ उस चीजों को अंडरस्टैंड करो और रिक्वेस्ट जो है उसे कैंसिल करो। ये लोग चिल्लाते रह जाते हैं और ये विलेज का एल्डर गिर जाता है। बोलता है अगर मैं सोचूं तो ये स्पेक्टर हंटर वो भी एक मॉन्स्टर है बिल्कुल उस बच्चे की तरह। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर रहे? सिंस अब बात यहाँ तक पहुँच गई तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और ये लोग भी एकदम मॉन्स्टर की तरह लग रहे होते हैं गाँव वाले और एकदम सीरियस होते हैं। ऐसा लगता है अब ना बच्चे को मारने वाले हैं। बोलते हैं हमें हमारे विलेज को खुद के हाथों से प्रोटेक्ट करना होगा। और यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, एक जगह पे बम एकदम आग विग लगी होती है और ये विलेजर्स वहाँ पे पहुंच गए होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है इसी। और ये विलेजर एकदम दरिंदे की तरह हंसता है, बोलता है हमें ये बहुत पहले से ही करना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर एक बड़ा सा पत्थर के पीछे भी छुपा होता है। वो लोग बोलता है हमने यहाँ का पूरा घर जला दिया, अब मुझे नहीं लगता वो इस विलेज में बहुत देर तक रह पाएगा। और वो विलेजर बोलता है बूढ़ा घुसड़, यही होता है जब एक मॉन्स्टर हमारे विलेज में रहने का कोशिश करेगा। और ये बेचारा मेन कैरेक्टर बुझाता है आग को, बोलता है नो, एकदम दरिंदा लग रहा था। बोलता है जल जा, मैं जल के राख में बदलना होगा तू मॉन्स्टर। इसकी आंखें देखो, ये ज्यादा मॉन्स्टर लग रहा है। बोलता है जल जा। और हमें सामने एक स्पेक्टर भी दिखाया जाता है और उस स्पेक्टर में मतलब एकदम से
वो 5 विलेजर भी होते हैं, वो लोग बोल रहे थे सब कुछ जला दो, और ये मॉन्स्टर एकदम करीब होता है हमारे मेन कैरेक्टर के और बोलता है स्पेक्टर, और एकदम से इसके बत्तीसी भी दिखाई गई होती है। अगले ही पल ये खोपड़ी को लॉन्च करता है हमारे मेन कैरेक्टर, इसके पसीने भी छूट गए होते हैं और ये झुकता है। अगले ही पल जैसे ये झुकता है ना, उसके सामने मतलब सामने की दीवार पे वो खोपड़ी जाके लगती है, जिससे बहुत सारे पत्थर भी गिर चुके होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से 3-4 गुलाटी खाते हुए गिरता है और एकदम से करा रहा होता है दर्द से, बोलता है मेरी फैमिली की जो ग्रेव्स है यहाँ पे पूरी तरह से मातम फैला हुआ है, और ये थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करता है, बोलता है अनदर स्पेक्टर। और ये वाला पैनल देखो गाइस, एकदम बैंगर है, और ये विलेजर्स दरिंदे लोग कैसे लग रहे हैं, और वो लोग कोई चांस नहीं छोड़ रहे मुझे मारने का, सारी चीजें वो लोग अपनी फेवर में करना चाहते हैं। और ये देखो इसकी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी होती है, और इसके एकदम सर पे कुल्हाड़ी मार दिया होता है, इसका खोपड़ा खोल दिया होता है मेन कैरेक्टर ने, और बोलता है अगर मैं सोचूं सारी चीजें मुझसे ले ली गई है, यहाँ पे अभी भी कुछ चीज है जो खोनी बाकी है मुझसे। और उसको बात भी याद आती है वो रियोंग की तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सारी चीजें पा ली, अपना रिवेंज कंप्लीट कर लिया, इसका सर अपने घर के ठीक फ्रंट गेट के ऊपर लगा के, और क्या तुम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि यही इनफ है। और इसके हाथ में भी खून लगा होता है और आगे बढ़ता है, हाथ एकदम आगे बढ़ाता है। ये आगे बढ़े उससे पहले ही 3-4 विलेजर अपना हाथ आगे बढ़ा के इसको गला पकड़ रहे होते हैं, और देखो कैसे दरिंदे लग रहे हैं। ये लोग बोलते तुमने तुम्हारी फैमिली खोई, सब कुछ हार गए, तुम्हारी जो विल है कि तुम जी रहे हो वो भी तुम हार गए हो, तो तुम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो सिर्फ एक स्पेक्टर को मारने के बाद। और यहाँ पे ये लोगों को देखो कैसे खतरनाक लग रहे हैं, और एक स्पेक्टर के दांत भी दिखाए जाते हैं, और ये एकदम से कुल्हाड़ी को फेंक देता है कि आंख में, जिससे स्पेक्टर की आंख में ही लगा होता है, और इसने फेंक के बोलता है मैंने ले लिया मेरा रिवेंज। ये सिर्फ तब खत्म होगा जब यहाँ पे सारे स्पेक्टर्स एक्सटर्मिनेटेड हो जाए। इसके हाथ भी कांप रहा होता है और धीरे धीरे करके नीचे हो रहा होता है, और पूरा नीचे हो उससे पहले ही हमारा रियोन आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के एकदम से वो भाग रहा होता है यहाँ से। बहुत ज्यादा खून भी यहाँ पे लगा होता है, और मतलब एक स्पेक्टर था उसकी आंख में जो कुल्हाड़ी लगी थी वो बिना पलक झपकाए देख रहा होता है। रियोन उसको अपनी बाहों में पकड़ के बोलता है अगर मैं सोचूं तो मैं ऐसे बड़े से स्पेक्टर को अपनी छोटी सी बॉडी के साथ नहीं हरा सकते, और बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है अगर मैं कंपेयर करूँ तुम्हें टू पैथेटिक पीपल के साथ। उनका जो इविल कर्मा है और गर्जेस है कि वो एक डिमोनिक एनर्जी में तब्दील हो गया है, और वो डिमोनिक एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है स्पेक्टर्स को। दैट वाई मैंने बोला था तुम तुम्हारे इविल कर्मा रोक दो, और ये सब लोग आगे बढ़ रहे होते विलेजर्स। इवन तुमने टायर्ड हेड स्कॉलर को भी समिन किया, मैं पक्का तुम्हारे इविल कर्मा का रिटर्न मिलेगा। और ये अपनी फिंगर बनाता ही है, बोलता है जाओ जाके एंटोमेंट करो इस चाइल्ड की फैमिली को, और खतरनाक सा उंगली मारता है एक के सर पे, शायद से इसका सर भी फट चुका है, और ये फटा नहीं है, जाके डायरेक्ट स्पेक्टर के मुंह के अंदर गया था, ये भी एकदम प्यार से चबा डालता है, और ये बच्चा जमीन में ही पड़ा होता है। और अगले ही पल हमारा रियोन इसके एकदम स्पेक्टर के हेड वेट काट देता है। तुम सच में बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे स्पेक्टर, और ये बच्चा एकदम बेहोश होता है, बोलता है मैंने सारे स्पेक्टर्स को एक्सामिनेट कर, और ये बहुत ज्यादा फाइन चॉइस है, तुम सरवाइव कर गए, सारे डीमंस को इवेज कर दिया, अच्छे दिन जरूर आते हैं। ये शब्द हमारे चाय वाले के भी है, और इसको अपने कंधे में उठाता है, बोलता है यूटिल तुम एक ताकतवर इंसान ना हो जाओ कि तुम तुम्हारा रिवेंज ले सको, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, ऐसा बोल के ये जा रहा होता है। और हमें अगले ही पल एक घर का सीन दिखाया जाता है, एक तितली उड़ के हमारे रियोंग के अंडी पे जाके बैठ जाती है, और हमारा इसे एकदम पट्टियों से बंधा होता है, वो एकदम से इसकी आंखें खुलती है, बोलता है और वो बोलता है ओ तुम उड़ गए, और पता नहीं ये लड़की क्यों लग रहा है मुझे। और वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम, बोलता है हाँ मैं रियोन स्पेक्टर हंटर, अगर तुम मुझे एक जिद या मौज मस्ती में बेचने के लिए मुझसे नफरत करना चाहते हो बिल्कुल करो। और थोड़ा बहुत पास्ट में भी दिखाया जाता है, इस तरह से वो खड़ा था वो बड़े से मॉन्स्टर के सामने, इस तरह से उसके पूरे ग्रेवयार्ड में तबाही मच गई थी, किस तरह से उसको लेके भी आया था हमारा रियोन। बोलता है मेरी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई, सच में कोई सपना नहीं है, और ये पटिया खोल चुका होता है अपनी आंखों की, और ये अपने हाथ को देखता है, बोलता है नॉट इवन सिंगल बर्न स्कार भी नहीं लगा है, सच में मेरा ख्याल रखने के लिए और मुझे ट्रीटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो डॉग बॉय। और ये बोलता है अपने हाथ में कुछ तो लागते हुए, तुम बहुत ज्यादा क्वाइट काम हो, तुम्हें पता है कि मैं डॉग बॉय हूँ, तुमने कहा था कि तुम एक स्पेक्टर नहीं हो, और तुमने मुझे एकदम काइंडनेस के साथ ट्रीट किया, तो ये सब क्यों मैटर करता है। ये बोलता तुम एक बच्चे हो जो बिना जस्टिस के यहाँ तक बड़े हो, और वो डॉग बॉय बोलता तुमने कहा था तुम्हारा नाम इसी है ना, और बोलता है यस, क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा।
तुम्हारा मतलब है कि मैं फॉलो करूँ तुम्हारा सिखाने की कला जो एक्सोर्सिज्म आर्ट्स है? तो बोलता है यस, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मैंने देखा। मैं तुम्हें एक जगह दूंगा, तुम्हें रहने की जगह दूंगा जब तक तुम अपने खुद के पैरों पे खड़े ना हो जाओ, और तुम्हें हेल्प करूंगा स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, अपने रिवेंज को ले सको ऑन स्पेक्टर्स। ये बच्चा बोलता है ये साउंड गुड कर रहा है, अगर ये सच है ये मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियस बना रहा है। ठीक है, अगर तुम आ रहे हो तो तुम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हो योरसेल्फ। और ये बोलता है जिस प्लेस पे तुम रह रहे हो ये डोगबाई रियलिज्म है। डोगबाई गोस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम स्पेक्टर्स, लेकिन हम डिमोनिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। अ प्लेस फिल्ड विद डिमोनिक एनर्जी इज हार्श एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन। अबो ऑल जो मेरी ट्रेनिंग होगी वो बहुत ज्यादा हार्श हो गई, सो मच सो दैट एवरी डे तुम्हें नर्क जैसा फील होगा। बच्चा बोलता है नर्क? मैं इस साउंड को सन कर रहा हूँ और इसकी आंखें अभी भी बहुत ज्यादा बेजान सी लग रही है। अदरवाइज इस चीज को पसंद ना करूँ तो मैं कभी ड्रीम भी नहीं कर सकता कि मैं सारे स्पेक्टर को खत्म कर सकता हूँ। हॉरो बोलता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा म्योंग रियोन। और म्योंग बोलता है मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो रिसॉल्व है वो बहुत ज्यादा फर्म है। ठीक है चलो ये तुम खा लो, मैं थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए आफ्टर जहाँ पे भी जाए। और ये कप को उठाता है और ये स्माइल करते हुए बोलता है मेक श्योर मैं इस बार सब कुछ खाना है। और इसको चबाने की आवाज आती है और ये बोलता है यस। और हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है। ये लोग पहाड़ में आए होते हैं, एक पुल पे खड़े होते हैं। बोलता है म्योंग ने मतलब इरे को यहाँ पे लाया बिकॉज ये जो प्लेस है वो फिल है पूरी डेमोनिक एनर्जी से। तुम्हें इस टोबो रोप के आउटसाइड जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बाहर जाने की कोशिश किए तो तुम अपने खुद के पैरों पे से यहाँ से जा नहीं पाओगे। और ये लोग खड़े होता है और बोलता है हम यहाँ पे है बिहाइंड दिस गेट। ये डोगबाई रियलिज्म है जहाँ पे तुम रहोगे। गोस्ट गार्डियन टेम्पल हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है। गोस्ट गार्डियन टेम्पल एक फॉरबिडन लैंड है। ये एक ऐसा टेम्पल है जो गार्ड करता है गोस्ट, और ये फॉरबिडन है ह्यूमंस के लिए। तुम्हें मस्ट भी घर पे वापस जाना होगा। क्या ये सच में ओके होगा इंसान के लिए टू एंटर डोगबाई रियलिज्म? क्या ये सच नहीं है? और ये बोलता है क्या तुम डर गए? अब हम यहाँ पे हैं। और इरे बोलता है मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत चिंता कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम एक इंसान को यहाँ पे लाए हो तो तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ी कर सकता है। और ये स्माइल करता है डोगबाई, बोलता है एक इंसान, एक बच्चा जो मेरे बारे में चिंता कर रहा है, सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। और ये दरवाजे को खोलते हुए बोलता है तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो डोगबाई इन गोस्ट गार्डियन टेम्पल वुल डेयर क्वेश्चन द चीफ। वो बोलता है द चीफ और एकदम हैरान होता है। और अंदर का सीन एकदम बस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी सीनरी होती है और सीढ़ियों के नीचे से मतलब बहुत ही बढ़िया सा टाउन टाइप का सीनरी होता है। बोलता है ये सच में कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। क्या ये ब्यूटीफुल है क्या नहीं है? क्या वो सारे रेसिडेंट्स वो सब डोगबाई है? और एक जो डोगबाई होता है यहाँ पे वो बोलता है क्या एंट्रेंस में वो देखो वहाँ पे वो धागे से लपटा हुआ इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई इंसान की कि यहाँ पे गोस्ट टेम्पल में एंटर कर रहा है। ये लोग एकदम देख रहे होते हैं। और हमारा म्योंग बोलता है म्योंग रियोन यहाँ पे सब लोग सुनो, ये इंसान, इस चाइल्ड का नाम इसे है। ये बच्चा मेरे अंडर एक्सोर्सिज्म आर्ट को सीखेगा। ये हमारा न्यू फैमिली मेंबर है, सो इसे एकदम वार्मली ट्रीट करो। और ये सब लोग एकदम हैरान होते हैं और एकदम स्माइल कर रहे होते हैं। एक बंदा होता है बोलता है वेल चीफ ने एक नए बच्चे को लाया, सच में ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक लड़की टाइप की होती है, झाड़ू मार रही होती है, बोलती है ये सच में बहुत ग्रेट बात है कि हमारे यहाँ एक न्यू फैमिली मेंबर जुड़ा है। और ये बोलता है अपने मन में कि इवन जस्ट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम म्योंग रियोन, यहाँ पे सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है ये इवन मोर इग्निडिबल है जितना मैंने सोचा था। और ये बोलता है ये इतना इनफ रहेगा तुम्हारे यहाँ आने का। और ये स्माइल भी कर रहा होता है डोगबाई। चलो हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है स्पेक्टर हंटिंग में वो करता है। पे बहुत ज्यादा खाना रखा होता है और इरी भी एकदम शौक होता है। और डोगबाई बोलता है चीफ ने यहाँ पे एक इंसान को लाया तो हमें मोर फोकस करना होगा मीट पे। और बोलता है यस चीफ। और इरे बोलता है चीफ ये सब क्या है? मैं नहीं सोचता था कि स्पेक्टर हंटर ये सब खाता है। इसके सर पे हाथ लगाता है और बोलता है जब बात एक्सोर्सिज्म आर्ट की आती है तुम्हारे पास मेजर प्रॉब्लम होगा। तुम्हें भूलना होगा कि तुम एक बच्चे हो, तुम्हारी एक ड्यूटी है, अच्छा खाना होगा और तुम्हें बहुत ज्यादा सोना होगा। तुम्हें तुम्हारी बॉडी को बिल्डअप नहीं करना है अभी। तुम डीपली रिग्रेट करोगे जब तुम एक स्पेक्टर हंटर बनोगे। और ये खा रहा होता है, बोलता है वेल आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा मतलब मुझे अपनी बॉडी को एकदम फिट बनाना होगा फॉर हंटिंग। अभी मैं ग्रोइंग स्टेज में हूँ।
ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है स्पेक्टर एक्सटर्मिनेशन के लिए, और एकदम से खा रहा होता है। और यहाँ पे एक लड़की आती है एकदम से चिल्लाते हुए, बोलती है चीफ मैं और ज़्यादा मीट लाई हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। बोलती है अब इसका नाम गोंग हाँ होता है, डॉगबाई ऑफ गोस्ट गार्डियन टेम्पल। और ये बोलता है गुड वर्क, आई मस्ट गो नाउ एज आई हैव सम बिजनेस टू अटेंड टू। गोंग हाँ तुम्हें वो तुम्हारा रूम दिखाएगी, एक बार तुम खा लो, दिखा देना ठीक है। और ये बोलते हैं यस चीफ। और हमारा मेन कैरेक्टर के भी इसको भी देख रहा होता है। और इरॉन बोलता है मेक श्योर सारा खाना एकदम से अच्छे से खाए, एकदम चबा चबा के। और ये बोलते हैं यस सर मैं देख लूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है सो ये ऐसा फील करता है क्या नर्क। और इसके सर पे हाथ फहराती है, बोलती है नाइस टू मीट यू। तुम तो बच्चे हो जो चीफ लाए थे, सच में तुम एक इंसान हो, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी सिंग नहीं है। तुम कितने साल के हो? हीरे बोलता है मैं 10 साल का हूँ। और एकदम हैरान हो जाती है, बोलती है डैन तुम बहुत ज्यादा मैच्योर लगते हो मुझसे, एंड मैं 22 ईयर्स की हूँ। और मेन कैरेक्टर बोलता है ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम 22 ईयर्स की हो। और ये बोलता है ह्यूमन एज हमसे डबल होती है और फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डॉगबाइस। सो टेक्निकली गोंगहा इज ओनली 1 ईयर ओल्डर देन इसे। आइदर वे ये मुझे तुम्हारी बिग सिस्टर बना रहा है। तुम्हें मस्ट बी हैप्पी होना होगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। और ये मतलब इसको सर पे हाथ लगाती है, बोलती है इसका ग्रेट केयर करना ठीक है गोंगयोंग। बोलती है अ ग्रेट लिटिल ब्रदर, मैं उसका बहुत ज्यादा चिंता करूंगी। और ये सब देख रहा होता है, इसका पेट एकदम से बढ़ चुका होता है और ये चल रहा होता है, बोलता है मेरा पेट। और बोलता है हा तुम अभी यंग हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। और बोलती है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो इसे कि तुम्हें चीफ ने उससे मतलब एक्सोर्सिज्म आर्ट सिखाने का बोला। अदर डॉगबाइज जो यहाँ पे है वो तुमसे बहुत ज़्यादा जलेस होंगे। और बोलता है क्या सच में चीफ इतना ज़्यादा अमेजिंग है? और ये शर्माते हुए बोलती है अगर मैं सोचूं बिना किसी चीज़ के पता लगाए, चीफ एक लेजेंड की तरह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेक्टर्स को मारे हैं, इवन 300 ईयर्स तक मारते आए हैं। वो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ऑल डॉगबाइज जो यहाँ पे गार्डियन टेम्पल कंबाइन कर दे तो। लाइफ फॉर 300 ईयर्स। डॉगबाइज और ह्यूमन सच में डिफरेंट है। और अपना उंगली दिखाते हुए बोलती है बट बोथ रियन एंड दिस डॉगबाई नेम ग्योंग सच में बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये ह्यूमन से डिफरेंट है। और ये एकदम शर्मा रही होती है, आंख बंद कर चुकी होती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है सच में बहुत ज्यादा वार्मथ फील हो रहा है कि ये मेरा विलेज नहीं है। सच में ये बहुत ज्यादा अनफेमिलियर फील कर रहा है। और दूर से 2 लोग भी होते हैं, वो बोलते हैं ह्यूमन। और एकदम हैरान होते बोलते हैं तुम लोग, तुमने सिर्फ हिम्मत कैसे की यहाँ पे डॉगबाई रियलिज्म में एंटर करने की? हाँ क्या तुमने इवन लर्न भी किया एक्सोर्सिज्म आर्ट को? और तुम हो जो यहाँ पे डायरेक्टली सीख रहे हो एक्सोर्सिज्म आर्ट को बाय चीफ। ये लोग एकदम बुली जैसा लग रहे होते हैं। बोलता है हमें थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए क्या? और ये तीनों का नाम लेती है, इलवाई, वुलजैंग और गोए ग्योल क्रियो। ये लोग ये सच में फैमिलियर टाइप के हैं। और यहाँ पे शाम हो जाती है और ये हाथ उठाने वाली होती है। इसका हाथ पीछे से एक सिंग वाला बंदा पकड़ लेता है और आगे से भी इसको पकड़ा होता है किसी ने। अरे चिल्ला रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से पोज में होता है कि मतलब मारा होता है, ऐसा मारा नहीं होता। और उसको एकदम पकड़ के 2 लोग ने पीछे खड़ा होता है। तुम्हें लगता है चीफ तुम्हें छोड़ देंगे? और ये बंदा आगे होता है, बोलता है ये कोई बिग डील नहीं है, स्पारिंग सच में परफेक्टली नॉर्मल है गोस्ट गार्डियन टेम्पल में। और ये गोस्ट गार्डियन टेम्पल स्पारिंग ग्राउंड होता है। और ये पीछे देखता है और अपना हाथ आगे करता है, बोलता है हम सिर्फ हमारे ह्यूमन को उसकी जगह दिखा रहे हैं, उसे कि गिव अप कर देना चाहिए एक्सोर्सिज्म आर्ट पे, सो वो जल्दी से किल ना हो जाए एक स्पेक्टर से विदाउट नोइंग हिज लिमिट्स। थॉट अगर हम देखें कि सच में बहुत ज्यादा वीक है, वो बैरली इवन काउंट कर पा रहा है स्पारिंग। चीफ ने उसको लाया है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई स्पेशल बात है। और ये एकदम से इसकी मरी हुई आंखें फिर से दिखाई जाती है और वो इसे क्यूट खा रहे हैं एक्सोर्सिज्म। हाँ ऐसे बच्चे को एकदम कमजोर से भिखारी जैसे को। सो ये सिर्फ एक स्पार है। और मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम सॉरी, लगा था तुम सिर्फ मुझे बुली कर रहे हो। ये लोग दोनों के भी चेहरे दिखाए जाते हैं। वो बोलता है जब तक मैं यहाँ पे रह रहा था मुझे लगता था मुझे ये सब झेलना होगा। आई गेस अब ये सारी चीजें एंड होती है, हमारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे अब रेनिंग होगी। और ये बोलता है क्या बोल रहा है? ऐसा बोल के खतरनाक सा पर कट मारा होता है, अभी भी आगे बढ़ता है अटैक करने। बोलता है तू ह्यूमन, कमजोर से ह्यूमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ इस तरह से बात करने की? कॉकी हो रही हो जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा हूँ, सो मैं तुम्हें मार नहीं सकता? ऐसा और भी चाटे बजा देता। और इसकी एकदम दरिंदे वाली आंखें दिखाई जाती है। बोलता है ये
मैं इसको मार रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है एट ऑल। एकदम से इसके पंच को देख रहा होता है, बोलता है मोर देन दैट दिस गाय, इसकी आंखें बंद क्यों नहीं कर रहा जब मैं इसे मारता हूँ। और एक खतरनाक सा फिर से पंच मारता है, बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस तरह से देखने की, और बोलता है तुम्हारे अटैक पैटर्न। और ये भी हैरान होते हैं और एक खतरनाक सा पंच बनाता है और इसकी आंखों को भी दिखाया जाता है। खतरनाक सा पंच मारते ही इसका खोपड़ा निकल गया होता है, सब दिखाया जाता है लेकिन निकला नहीं होता और एकदम से रुक गया होता है, एकदम आगे आके एक ही पंच पड़ने से पहले ये गिर जाता है। टर एकदम से हाँप रहा होता है, वो बोलता है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट था। जस्ट लाइक चीफ ने कहा था, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करूंगा अगर मैं प्रॉपरली खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारा नाम गोंग ई चिवी है राइट। इवन अगर मैं देखूं मैं वीक लग रहा हूँ, मैं प्रिफर नहीं करूंगा तुम होल्ड बैक करो, बिकॉज जो स्पेक्टर होते हैं वो किसी टाइप का दया नहीं दिखाते। और हाथ आगे लगाता है, बोलता है लेट्स स्पार अगेन नेक्स्ट टाइम। और इसका जो फर्स्ट टास्क है वो हमें दिखाया जाता है, दिया जाएगा शायद। और मतलब इसकी चेस्ट देख के ऐसा लगता है ये लड़की ही है और वो इसको देख रहा होता है। डॉग बॉय बोलता है मुझे लगता है तुमने तुम्हारे पहले दिन में ही बहुत ज्यादा मैसअप क्रिएट कर दिया। मुझे गोंग ने बताया तुम दोनों के बारे में, वो टीवी गैंग बारे में, और ये बोलता है ये बस एक सिंपल स्पार मैच था। और वो कोई सिंपल स्पार मैच नहीं था, मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे जख्म लगे हैं, यहाँ पे आओ तुम्हें मैं हील अप करती हूँ। और इसके हाथ पे हील अप करती है और ये सेम सॉकरी है ना जो तुमने मुझ पे यूज किया था जब मैं जल गया था। और ये बोलता है ये सच में नेचुरल है बच्चे कि तुम ग्रो हो रहे हो ड्यूरिंग फाइट। अगर मैं देखूँ तो ये हाथ से निकलता जा रहा है, क्या तुम मैनेज किए HEV पे एक पंच लैंड करने पे। बोलता है डोंट वरी, इसने कोई एक बार हिट नहीं खाई, मुझे पता है यहाँ पे कोई ट्रबल खड़ी नहीं होगी जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और एकदम से ये हैरान हो जाता है, इसका मुंह पकड़ लेता है और इसको हिल कर रहा होता है और एकदम ये गुस्सा होती है। बोलता है चीफ, बोलता है तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो, हाँ मैं अभी बिजी हूँ हीलिंग में, ये बहुत ज्यादा अनोइंग फेस है, मैं बहुत ज्यादा अपसेट कर दूंगा तुम्हें। किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था डॉग बॉय को, तुमने इंट्रोड्यूस किया था एज अ फैमिली, मैं उस बात को दिमाग में रखूंगा, तो उसे एज अ गेस्ट की तरह एक्ट करना बंद करो। और इसके सर को भी हील कर रहा था। बोलता है सो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं इस तरह से वहाँ पे खड़े होके मार तो नहीं खा सकता था ना बिकॉज ऑफ माई पोजीशन, बिकॉज वो जो मेरे अगेंस्ट में था वो बंदा एकदम सीरियसली फाइट कर रहा था, आई कुडंट लैंड अ सिंगल ब्लो। इसको छोड़ देता है, बोलता है ऑफ कोर्स आई कुड नॉट, के पास इनफ टैलेंट है मार्शल प्रोसेस का टू स्पार विथ अडल्ट्स। देन क्या ईवी को हम हंट स्पेक्टर बोल सकते हैं, अगर उसे हम स्पेक्टर हंटिंग में लेके जाए तो वो पक्का मर जाएगा। और इसके चेहरे पे एकदम क्वेश्चन होता है और ये बोलता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लगता जो एक लो लेवल स्पेक्टर को मार चुका है, टॉप टायर हेड स्कॉलर, वो एक इवन चीवी जैसे बच्चे को भी नहीं मार पा रहा। मैं इवन ये भी कह सकती हूँ कि जो स्पेक्टर हंट में जो मरने वाला है वो चीवी होगा, भले ही वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। एक्सोर्सिज्म आर्ट है आर नॉट अबाउट स्ट्रेंथ अलोन, जस्ट एज यू किल द एड हेड स्कॉलर बाय यूजिंग इट्स वीकनेस साल्ट टू नीड टू इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ विनिंग सिचुएशन। ईवी जो है वो लैक करता है लिटरेसी नॉलेज, सो वो पक्का मर जाएगा अगर वो एज अ चैलेंज करता है स्ट्रॉन्ग स्पेक्टर। तुम तुम्हारे मार्शल प्रोसेस के कारण मरोगे, तुम रिले ना करो तुम्हारे लक के ऊपर। और ये 2 उंगली दिखाता है, बोलता है लिटरेसी नॉलेज और मार्शल प्रोसेस, ओनली बाय कंबाइनिंग स्कॉलरशिप एंड मार्शल आर्ट्स कैन यू प्रैक्टिस एक्सोर्सिज्म आर्ट। फ्रॉम नाउ मैं तुम्हें दूंगा फर्स्ट टास्क टू प्रैक्टिस एक्सोर्सिज्म आर्ट्स। और ये भाग रहा होता है, एक्सरसाइज पुशअप्स मार रहा होता है, बैठ के किताबें पढ़ रहा होता है और ये एकदम से देख रही होती है, क्यूट लग रही होती है और एकदम से बैठती है, बोलती है तुम सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो इस हफ्ते, तुम बोर नहीं हो रहे, तुम्हें पक्का एक सिस्टर के साथ खेलना चाहिए। और ये बोलता है सॉरी लेकिन मेरे पास इनफ आवर्स नहीं है अभी, मुझे ये टास्क को खत्म करना होगा टू प्रैक्टिस एक्सोर्सिज्म आर्ट। और बोलती है टास्क, उसने मुझे एक बात कही थी कि रीड एवरी सिंगल बुक इन दिस लाइब्रेरी टू प्रूव माई लिटरेसी नॉलेज, ऑल ऑफ दिस बुक्स। इसे देखे तो ऐसा लगता है तुम्हें कई सदियां लग जाएंगी, अगर कोई मुझे कहे कि ये करो तो मैं मेरी जबान पे काट लूँ और मर जाऊँ। और मेरे बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फाइन हूँ। और बोलती है अगर मैं सोचूं तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो राइट, रीडिंग की, लेकिन अगर तुम तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हो तुम्हारे कवर करने के लिए वाउंड्स को, वो इनफ नहीं रहेगा। बोलता है मुझे मेरे मार्शल पावर को प्रूव करना है, आई हैव टू विन अ स्पारिंग मैच। तो बोलती है स्पारिंग मैच, और मतलब किस तरह से उसने पंच मार के गिरा दिया था। बोलता है चैलेंजिंग टू मी
टू स्पार एवरी सिंगल डे। मैं इवन तुम्हें सीरियसली मार भी नहीं सकता। ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये जैसे स्पारिंग मैच है। और ये लोग भी देख रहे होते हैं, उनके पसीने निकल गए होते हैं। बोलते हैं किसने कहा था कि मैं तुमके साथ स्पारिंग नहीं करूँ। दैट्स व्हाई सो तुम तुम्हारे वाउंड्स को कवर कर रहे हो। क्या चीफ ने टास्क दिया है कि चीफ को मारो? सच में ये ह्यूमन बीट कर सकता है डॉग बाय को विद उसके रॉ स्ट्रेंथ। स्पारिंग ये कोई जस्ट एक मॉक बैटल है मेरे रियल कॉम्बैट के लिए। एक स्पेक्टर को मैं अवॉइड नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज कि तुम्हें फाइट नहीं करना उस। और अगले ही पल हमें फिर से दिखाया जाता है ये मतलब जोर से जमीन पे पैर पछाड़ता है। बोलता है मैं अब तुम पे कोई जीत जाने नहीं वाला, सो मुझे कोई जोक की तरह मत लेना। अगर तुम फिर से आए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और एकदम से आगे आ जाती है। बोलती है तुम उसे डरा रहे हो, रुक जाओ। एक लड़की के पीछे छुपना। यहाँ पे गॉन्ग क्या कर रही है, उस बच्चे को कैसे देख रही है और बहुत सारी बड़बड़ी भी करता है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा गॉन्ग अगर वो लोग तोड़ दे। चलो स्पार करते हैं फिर से। और वो बोलती है सच में ये इंसान बहुत ज्यादा क्रेजी है। और ये लोग भी चल के जा रहे होते हैं और ये पता नहीं बाय कर रहा होता है। बोलता है चलो फिर से स्पार करते हैं। इवन आफ्टर दैट वो इंसान एवरी सिंगल डे मुझे चैलेंज करता था स्पारिंग के लिए। और बोलता है तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो मेरी वार्निंग्स को? मैं इवन एक्चुअली तुम्हारे बोन्स को ब्रेक नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें गिव अप करना चाहिए। तुम डॉग बाय से कोई भी बीट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक लूजर से इंसान हो। ऐसे सब बातें करता है और ये फिर से जा रहा होता है। लेकिन उसकी जो आंखें हैं ऐसा लगता है वो इवन मुझे वॉच भी नहीं कर रहे। ये सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। और ये भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। गॉन्ग स्माइल करती है। मैं तुम्हारे जैसे को अलाउ नहीं कर सकता कि मुझसे सारी चीजें ले ली जाए। तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तुम भले ही कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो हार्ड, हमारा जो टैलेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। हमारी जो फिस्ट है वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। और ऐसे ही एक साल बीत जाता है और हमारा इरी इसको पंच लैंड कर दिया होता है। और ये लोग एकदम हैरान होते हैं और ये बोलता है हाँ। और इरी एकदम बोलता है हाँ ये अब कनेक्ट कर गया। और बोलता है मैंने उसे टच कर लिया, बस अभी गिर गया बाय माय मिस्टेक। और आगे बोलता है तू ह्यूमन मैं तुझे मार डालूंगा। और मेन कैरेक्टर एकदम से बच रहा होता है इसके अटैक से। बोलता है ये मेरे अटैक से डॉज कर रहा है, मैं मेरी ट्रेनिंग को स्लैक नहीं कर सकता। मैं इवन पास्ट एक साल से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया। तुम मुझे ये मत कहना कि उसका एक ईयर मेरे एक ईयर से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। और अभी मुझे ये समझ में आ रहा है स्कॉलरशिप और मार्शल आर्ट्स का एक्सोर्सिज्म आर्ट में क्या लेना देना है। जो मोस्ट स्पेक्टर होते हैं वो पावरफुल बॉडी को पोजेस करते हैं। सिंस ह्यूमन कैनॉट ओवरकम द गैप थ्रू बिसाइड अलोन, नो मैटर वो कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले। हमेशा यहाँ पे एक लिमिट रहती है टू हंटिंग स्पेक्टर्स। और ये एकदम से पंच बनाता है और हमें थोड़े बहुत किताब भी दिखाए जाते हैं, उसमें सब ट्रेनिंग की भी दिखाई जाती है तस्वीर है। बोलता है ये जो लिटरेसी नॉलेज है। और एकदम से ये बच गया होता है नीचे झुक के और इसके विटल पॉइंट्स इसको दिख रहे होते हैं। बोलता है अगर तुम्हें पता है तुम्हारे अपोनेंट्स के अटैक और लोकेशन ऑफ विटल पॉइंट्स लाइक दिस पर जो एक्सोर्सिज्म आर्ट है वंस इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबिलिटी दिखने लगती है। बट इवन इफ यू नो इट्स यूजलेस योर अटैक कांट रीच, दैट्स वाई हमें जरूरत है। ऐसा बोल के खतरनाक सा पंच मारा होता है मार्शल प्रोसेस। और एक नहीं बल्कि बहुत सारे पंच मारे होते हैं। बोलता है ओनली हमारा स्कॉलरशिप मार्शल आर्ट्स और ये सब अचीव कर लो मास्टरी थ्रू तुम्हारे एक्सपीरियंस। और एक खतरनाक सा पर कट मारता है। बोलता है मैं हंट कर सकता हूँ एक स्पेक्टर को विथ ह्यूमन बॉडी के साथ। और ये लोग भी हैरान होते हैं। और ये बोलती है तू ठीक इसे ने बीट कर दिया चीवी को विन जस्ट 1 ईयर। और ये सच में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, ऐसा चलते हुए बोलती है। और वो बोलता तुम यहाँ पे अमेजिंग हो जो टॉकिंग करती हो नॉन स्टॉप। और ये देखती है एकदम स्माइल कर रहे होते हैं। पीछे देखता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग बाई के सामने हमारे चीफ खड़े होते हैं, कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। और ये देखता है वो बोलता है चीफ। और ये एकदम से मुड़ता है। बोलता है तुम कहाँ पे जा रहे हो? ओह आई गैस मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ये लोग भी देख रहे होते हैं टू मेंटेन आवर अलायंस विथ ह्यूमन। मैं रेगुलर स्पेक्टर हंटिंग पे जा रहा हूँ। ये हर साल होता है। बाय हेल्पिंग ह्यूमंस सफरिंग फ्रॉम स्पेक्टर्स हमें वी कैन शो देम द डॉग बाइज आर सेफ रेस। हो बोलता है सो दैट्स वाई तुमने हमारे विलेज पे आए थे है ना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे 1 साल बीत गया था। वो बोलता है हो तुम्हारा जो टास्क था जो मैंने तुम्हें दिया था वो कैसा गया? वो बोलते हैं हे हो अबाउट दैट चीफ इससे। और एकदम से इसके हाथ लगा देता है वो बुली बंदा। बोलता है इसने मुझे पार में हरा दिया चीफ। वो बोलता है ओ रियली इसने 1 साल के अंदर इसे बीट कर दिया। बोलता है सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, इसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, मैं हारूंगा नहीं नेक्स्ट टाइम। और ये भी देखती है
एकदम से सस्पिशियस हो जाते हैं। ईवी कॉल बाय माय नेम, और ये लोग एकदम हंसते हैं। चीफ भी इसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं हा हा हा। इसमें बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था बिकॉज तुम दोनों डोंट इवन गेट अलोंग। यू एक्नॉलेज योर यंग ब्रदर, शोज यू हैव ग्रोन अप। चीवी ये स्माइल करता है और वो बोलती है ओ इसका ये गोल था। वेल देन मैं जा रहा हूँ गॉन। और दूसरा बंदा भी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि तुम हमारे ईवी के साथ एकदम खुश से रहे। और ये बोलता है गो एक ड्योल, वो सच में तुम्हारे साथ क्लोजली हो गया इवन हाफ ईयर्स के बाद। मैं वो एक्ट नहीं कर सकता था क्लोज होने का तुम्हारे साथ बिकॉज कि हम दोनों साथ में हैं। ऐसा लगता था कि तुम हेट करते थे इसी को। सच में फाइनली ग्लेड फील कर रहा हो क्योंकि तुमने रिलीज कर लिया कि इसी एक अच्छा बच्चा है। और ये बोलता है ये बोल रहा है इनोसेंट गोयल। और बोलता है मैं यहाँ पे हैंग आउट करने जा रहा हूँ, तुम आओगे हमारे साथ? बोलता है मैं। और बोलती हूँ हाँ मैं भी आना चाहती हूँ। और एकदम से बोलता है ये सिर्फ आज का ब्रदर्स का दिन है तो तुम नहीं आ सकती गोंग। बोलता है ये कोई फेयर बात नहीं है। होता है ये सब मुझ पर डिपेंड करता है। और एकदम से इसको पंच मार दिया होता है और हमारा इरे वार्मथ फील कर रहा था। बोलता है उसने मुझे अपना ब्रदर बोला। और रात हो जाती है और यहाँ पे दरवाजा बजने का आ जाता है। कोई तो बोलता है इलवे इल चीवी, क्या हम सच में एलो करते हैं कि हम यहाँ पे आए? बोलता है ह्यूमन डोंट जस्ट स्टैंड बाय देयर, यहाँ पे आओ तुम्हारा वेपन पिक करो। ओ सच में अब मुझे फिर से ये इंसान बोलने लग गया। इसका गाल सूझा हुआ बोलता है दिस टाइम हम सेटल करेंगे एक स्पेक्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट को। हम देखेंगे कौन सबसे पहले एक स्पेक्टर मैच को जीतता एज अ हंट। लेकिन चीफ ने कहा था ना कि हमें यहाँ से नहीं जाना जब तक हम अडल्ट ना बन जाए बी साइड। और हमें गारंटी भी नहीं है कि कोई स्पेक्टर हमें मिलेगा जस्ट हम बाहर जाए। और दूसरा एकदम टोपा पहन रहा था बोलता है जो अडल्ट है वो यहाँ पे देखे थे कि एक बच्चा रो रहा था, वो मस्ट भी एक चाइल्ड गोस्ट होगा। वो लोग स्टूपिड है, वो यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं नियर गोस्ट गार्डियन टेम्पल। हमें सच में बाहर नहीं जाना चाहिए, सच में बहुत ज्यादा डेंजरस होगा फ्रॉम चाइल्ड गोस्ट। यहाँ पे ओवर 10 काइंड ऑफ स्पेक्टर होते हैं जो साउंड करते हैं। हम वहाँ पे गए हम डेफिनेटली मर जाएंगे। और ये कुछ तो उठाता है, बोलता है विदाउट सॉलिड इन्फॉर्मेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हंट भी नहीं कर सकते। ये एकदम से आगे लाता है, बोलता है सो हमारे साथ आओगे कि नहीं? मैं ओबे नहीं करूंगा चीफ के रूल्स को। और बोलता है चीफ को एज अ एक्सक्यूज यूज मत करो क्योंकि तुम डर गए हो। और बोलता है फाइन तुम यहीं पे रहो, हम यहाँ से जाएंगे, तुम डरपोक हो। गाइज लेट्स गो, अगर हम तुम रेडी हो तो। बोलता है गेट रेडी ब्रदर। ये लोग बाहर निकल के जा रहे होते। बोलता है मेरा खून एज अ स्पेक्टर हंटर ज्यादा उबल रहा है। दिस आयरन मैस मैं सच में फील कर पा रहा हूँ एक स्मैश हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड गोस्ट। और ये तीनों आए होते हैं यहाँ पर। ये दूसरा बच्चा बोलता है मैं सच में चाहता था कि एक स्पेक्टर हंटर बनूं एटलीस्ट बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट डॉग बाय। एक राइट है जो अगर हम सोचने पे आए तो ये पासेज होता है बिकम टू अ स्पेक्टर हंटर। बोलता है सच में एक रियल स्पेक्टर हंटर बनाता है ना ब्रदर? और ये हंसता है, बोलता है बाय द वे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी आ गया होता है। बोलता है सम लेम गाइस एक्चुअली चूज अ हैंड एक्स विथ शील्ड सच फॉर हंटिंग स्पेक्टर। पता है ना हम यहाँ पे लकड़ियाँ काटने नहीं आए। बोलता है वो ह्यूमन सच में टेरिफाइड है। मतलब बचपन में ये भी एक सिर को देखा होता है स्पेक्टर के। मैं इसे दिखाऊंगा हमारे बीच में कितना गैप है एक एग्जॉर्सिज्म आर्ट के और हमारे ड्यूल के, जैसे मैं हारा था। और बोलता है अकॉर्डिंग टू बुक एक चाइल्ड गोस्ट वो एक स्पेक्टर है जो एक बच्चे की तरह दिखता है। वो यूजुअली एक पेस्टर्ड ह्यूमन होते हैं विद अनरीजनेबल डिमांड्स। सो इल चीवी वो बहुत ज्यादा कैपेबल है फॉर हंटिंग वन। और ये देख रहा होता है। बोलता है लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो इफ इट्स नॉट अ चाइल्ड गोस्ट। और यहाँ पे एकदम से चिल्लाने की भी आवाज आती है, गुर्राने की। और एक स्पेक्टर मुंह खोला होता है शायद। और ये एक बहुत ज्यादा सर वाला कुत्ता होता है शायद। और ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा है गाइस कुछ भी बोल। और इसके मुंह के अंदर से पता नहीं किस तरह से तो हाथ निकल रहा होता है। ये लोग एकदम बिंदास होके चल के जा रहे होते चारों के चारों। और ये बोलता है अभी तक वो क्यों नहीं दिखा? डेफिनेटली वो लोग ने कहा था कि वो यहीं पे रो रहे हैं। और ये मतलब बोलता है हमें यहाँ पे कोई चाइल्ड गोस्ट नहीं दिखा, क्या हमें फिर से जाना चाहिए? और बोलता है एकदम से मारने वाला होता है। बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपने आप से चले जाओ, तुम मुझ पे इस तरह से देख रहे हो कि तुम बिकॉज एक मैच जीते हो। बोलता है चीवी सिर्फ काम डाउन काम डाउन। बोलता है आई डोंट थिंक आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट फन स्पार। लास्ट टाइम मैं सिर्फ लक के कारण जीता था। ये लोग में थोड़ी बहुत मच हो जाती है। वह बोलता भी है लास्ट टाइम मैं बिकॉज के कारण हारा था बिकॉज मेरा जो गार्ड है वो डाउन था। तुम प्रिपेयर होके आए तो मैं आसानी से नहीं जीत पाता। क्या तुम सच में यही सोचते हो? ये लोग सच में मतलब ये सब बातें करते हैं। और एकदम से बोलता हूँ
क्या तुम सच में मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हो बाय ग्रेटनेस? तुम सच में डिसेंट आई पोजेस करते हो? और ये दूसरा बंदा एकदम हैरान होता है, बोलता है आई गेस मैंने तुम्हें मिस जज किया। इफ यू वांट टू आई कुड लेट यू जॉइन आवर स्वान ब्रदर्स। डज दैट मीन अब से तुम मेरे बड़े ब्रदर हुए? क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? और ये बोलता है एकदम ब्लश करते हुए, नो मैं हैप्पी हूँ, मैं बस मेरा बड़ा भाई चाहता था। और ये दोनों ब्लश कर रहे होते हैं और हाथ मिलाने वाले होते हैं। बोलते हैं ये किस तरह का फेस? क्या वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? चाइल्ड गोस्ट। और एकदम से भाग के आगे बढ़ता है, बोलता है मैं पहले जाऊंगा, उसे मारूंगा और जीतूंगा। बोलता है अरे रुको रुको, मेरे लिए रुको, अब मैं मेरे न्यू लिटिल ब्रदर को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता। और जैसा ये देखता है एक बच्चे की रोने की आवाज और दूसरा एकदम से हाफ रहा होता है, बोलता है ब्रदर धीरे चलो। बोलता है वहाँ रॉन्ग, तुमने कहा था एक चाइल्ड गोस्ट, यहाँ पे एक स्पेक्टर जो एक बेबी की तरह दिखता है, राइट? हाँ क्या हुआ, क्या वो बेबी नहीं है? वो बोलता है लेकिन यहाँ पे जो एकदम क्रीपी बच्चे का फेस दिखाया जाता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक से ज्यादा सर है। बोलता है सब लोग भागो, यहाँ पे एक गोस्ट चाइल्ड नहीं है, वो मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, सबके एकदम सिंग विंग होता है और सिंग निकल रहे होते हैं और मतलब बच्चों के यहाँ पे लग रहे होते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। बहुत ज्यादा एकदम से निकल के होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से जमीन में गिरा होता है, बोलता है ग्लेड की मैंने यहाँ पे ये शील्ड ला लिया मेरे साथ, What about others? एक के शोल्डर में लग गया होता है और ये हॉर्न्स नॉर्मल हो तो अलग बात है, इसके आंख और मुंह भी है और दूसरे के भी घुस चुका होता है। बोलता है ये बहुत ज्यादा दुख रहा है। तो दूसरे के तो एकदम आर पार हो गया होता है जिसने टोपा लगा होता है। बोलता है और इन सब के सामने एकदम मातम का माहौल छा गया होता है। इनका जो लेवल है वो सच में अलग है। एज अ क्लासीफाई करना लो लेवल स्पेक्टर बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। जो स्पेक्टर डेंजर लेवल है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय सर्वाइवल रेट, नॉट हंट सक्सेस रेट, एंड वो डिवाइड होता है 9 रैंक्स फ्रॉम 1 to 9। एज एप्रिटेंस हंटर्स का जो चांस है सर्वाइविंग अ फाइट विथ लेवल 9 इज 90%, फॉर लेवल 8 for 80% and level 7 for 70%. However, start from danger level 6, which is classified as a mid-level spectre. The survival rate drops drastically. As appearance, hunter के जो chance है यहाँ पे survive करना इस fight में, और as a level 6 वो merely 20% है। और ये कुत्ता अजीब ही लग रहा है और मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका डेंजर लेवल इसका 6 मिड लेवल होता है और स्पेक्टर मल्टी फेस ड्रैगन हॉर्न्स नाम होता है इसका। फिर बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा वर्स है, ये कोई चाइल्ड गोस्ट नहीं है लेकिन मल्टी फेस्ड ड्रैगन हॉर्स है। लेकिन जो 20% सर्वाइवल रेट है वो ऑफिशियली स्पेक्टर हंटर के लिए है। हम यहाँ पे कोई ऑफिशियल हंटर नहीं है और हम यहाँ पे ऑलरेडी इंजर्ड भी है। एट दिस रेट हम तो यहाँ पे मर जाएंगे। मुझे यहाँ पे सोचना होगा व्हाट द बेस्ट चॉइस जो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा बंदा एकदम से दर्द से करार होता है, सच में बहुत ज्यादा दुख रहा है, डालने की भी कोशिश करता है। बोलता है मेरा आम सच में बहुत ज्यादा बेकार है। दूसरा तो एकदम खून थूक चुका होता है। ये गर्ल वो हिट पाया है डायरेक्ट स्टमक में और वो ब्लीडिंग कर रहा है बहुत ज्यादा हैवीली। अब हम क्या करें, एट दिस रेट हम सब लोग मर जाएंगे। क्या हम यहाँ से कैप भी कर पाएंगे? वेल हम बहुत ज्यादा इंजर्ड है। जो बेस्ट थिंग है वो हम कर सकते हैं, वो गर्ल को यहाँ पे पीछे छोड़ के भाग सकता है। दोनों देख रहे होते हैं इसे को। बोलता है इसे क्या तुम सच में चाहते हो? और ये लोग बोलते ही है कि क्या तुम गोए को ऐसे अकेले छोड़ना चाहते हो? तुम ऐसी चीजें कैसे सोच सकते हो? और ये बोलता है अगर मल्टी फेस ड्रैगन हॉर्स तुम पे फिर से अटैक किया तो तुम कोई स्ट्रेंज तो फील नहीं करोगे ना? मैंने देखा था स्पेक्टर इंसाइक्लोपीडिया में, इट माइट मल्टी फेस ड्रैगन हॉर्न फाइंड प्रे फिल विथ नेगेटिव इमोशन द मोस्ट डिलीशियस। वो हमेशा वेट करता है कि हमारी चॉइस क्या है, अदर हमें अबॉन्ड किया जाए और हम आगे बढ़ जाए उस फ्रेंड को छोड़ के और हम यहाँ पे साथ में मर जाए। तुम क्या चाहते हो? गोए डेस्परेटली कंज्यूम किया जाए बाय गिल्ट बट इवन नोइंग दैट हमारे पास कोई चांस नहीं है। और इसके आंसू निकल रहे होते हैं। हमारे पास सिर्फ ये एक ही सर्वाइवल का तरीका है। फिर बोलता है मेरा स्टमक मेरा बहुत ज्यादा दुख रहा है। और उसके सामने वो कुत्ता चल के आ भी रहा होता है और ये एकदम से रो रहा होता है। बोलता है मैं ये एक बॉम्ब टाइप का चीज आगे फेंकता है और ये फट जाता है एकदम से और ये भी एकदम आंखें पे सामने हाथ लगा देता है। बोलता है आई एम सॉरी गर्ल, स्पेक्टर विल डेफिनेटली, सब बोलता ही है और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ये एकदम से हाँफ रहा होता है। बोलता है हाँ और ये एकदम से रो रहा होता है मेरे को सच में वो लोग ने छोड़ के भाग गए, ये लोग भाग ही रहे होते हैं। बोलता है गर्ल, और ये दोनों एकदम रो रहे होते हैं मैं सच में बेस्ट किया बिकॉज मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता था, इसे वो उसने मुझे ऐसा किया। डोंट वरी अबाउट रिवेंज, जस्ट मेक श्योर एंड सर्वाइव। और ये
और एकदम से इसके सामने आ जाता है और ये झाड़ के पीछे देख रहा होता है, उसका एकदम खून निकल गया होता है ग्योल के, और ये चबा चबा के खा रहा होता है और ये आंखों से देख रहा होता है इसके सामने ये जो मॉन्स्टर था उसके मुंह का जो बीच वाला पार्ट है उसके वहां पे बन रहा होता है और वो मॉन्स्टर दोनों आंखों से देख रहा होता है। बोलता है सब लोग बहुत ज्यादा क्रियोल है, सब लोग ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, वो किस तरह से मुझे इस तरह से पीछे छोड़ सकते हैं, वेट फॉर अ मिनट। ऐसा ये एकदम से हाथ पीस रहा होता है, उसके हाथ के नाखून भी टूट रहे होते हैं और ये एकदम से मॉन्स्टर में बदल रहा होता है इसका चेहरा, बिकॉज मैं तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। अगले ही पल हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है, ये लोग एकदम हाथ में मशाल लेके भाग रहे होते हैं, बोलते हैं हमें जाना होगा जल्दी करो, और ये एकदम रोने जैसी हो जाती है, बोलती है चुमो सारी कॉमेंशन क्यों, सारी नॉइस क्यों हो रही है। वो तीनों लोग वहां से गायब हो गए थे और ये किस तरह से गायब हो गए, कॉम्बैट डोगबाय ऑलरेडी वर्ड सेंड कर दी है चीफ को और यहाँ से ग्यूसियो के वहाँ हेड आउट भी हो गए। इसको बात याद आती है किस तरह से उसने बोला था हम विलेज को लीव कर रहे हैं और थोड़ा बहुत फन भी करेंगे, और ये प्रेजेंट मोमेंट में आती है, बोलती है प्लीज जस्ट गाइस वापस आना सेफली। ये सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है, बोलता है लुकिंग बैक नाउ, जो चॉइस मैंने बनाई थी, हैव फेस सांगयोंगमा टुगेदर, हम यहाँ पे वाइप आउट हो सकते हैं, इवन अगर हमने सेक्रीफाइस कर दिया ग्योल को, 3 ऑफ हम सर्वाइव कर गए, इवन हमारे पास कोई चांस भी नहीं है हम उस डीमन को मार पाए सिर्फ दिन, जस्ट लाइक बिफोर। उसको पास्ट की बातें भी याद आती है, किस तरह से उसने उसकी फैमिली खो दी थी, जो मैंने डिसीजन बेस्ट लिया अपनी लाइफ में, और ये उसको भी देखता है ग्रीन बाल वाले को, और चल के जा रहा होता है, बोलता है स्टिल टोरेंट्स मी एंड मेक मी डेस्पेयर माई सेल्फ, जैसा मैंने सोचा था एवरीथिंग जो यहाँ पे है वो डीमन एग्जिस्ट करता है। और एक दूसरा डोगबाय होता है, वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ ली, इसे तू छोटे, और ये कॉम्बैक डोगबाय ऑफ ग्यूसियो होता है, पेट्रोल ड्यूटी ग्योचिन, और बोलता है सर ग्योचिन, बोलता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है किस तरह का ट्रबल तुमने खड़ा कर दिया बच्चों, तुमने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी, वेयर अदर किड्स, कहाँ पे है वो दूसरे बच्चे, और एकदम लेस हो जाता, हम लोग भाग गए, डीमन एंड असरैंग इन फॉरेस्ट, इल्वी और वॉलजैंग वो सेपरेट हो गए मुझसे और वो भागने लग गए, और ग्योगोल डीमंस वो डीमन के थ्रू खाया गया। बोलता है क्या डीमन ने खा लिया ग्योगल को, और एकदम से अपना मुट्ठी बना लेता है, बोलता है इसी कहाँ पे है वो डीमन, ताओ मुझे, मैं उसको फाड़ दूंगा, डैम इट मुझे जल्दी से करना होगा उसको, सच में अब सर ग्यूचॉन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर पेट्रोलिंग एंड एक्सटर्मिनेटिंग डीमंस फॉर दैट अपीयर नियर ग्यूसियो। सच में उसे नहीं पता ग्योसंगमा के बारे में, सर ग्यूचॉन वो एक एक्सियोमा मिड लेवल डीमन है, स्टूडेंट हमें यहाँ पे बैकअप के लिए रुकना नहीं चाहिए, और बोलता है डोंट वरी मैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डोगबाय में से 1 हूँ, अपनी रॉ स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, और एकदम से खचाता है, बोलता है सर ग्यूचॉन मैं भी आपके साथ आऊंगा, और बोलता है वेट तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और ये लोग एकदम घने जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं, और दूसरा अपने मुंह के अंदर वो हॉर्न को दबा के निकाल रहा होता है, और 2 हॉर्न को निकाल दिए होते हैं उसने एकदम से, और ये निकालते हुए ना इसकी जान निकल गई होती है, और ये दोनों उठते हुए बोलते हैं इस दूर तक इतने दूर तक आ पाया, वॉन्ग क्या तुम ठीक हो, बोलता थोड़ा बहुत मुझे दर्द हो रहा है, क्या सच में हम सरवाइव कर गए, बट ना मुझे गोगल के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा, डैम इट हमें गोगल को बचाना चाहिए था, वो बास्टर्ड एसी उसने कंफ्यूज कर दिया हमें, ऑल यूजलेस टॉक, और इसका चेहरा एकदम बदल जाता है और इसके पैर एकदम से लड़खड़ा रहे होते हैं, और ये पीछे थोड़ा देखता ही है, और ये एकदम से ये डीमन चाइल्ड आ जाता है इसके सामने, बोलता है क्या ये डोगवी, और ये हंस रहा होता है, और एकदम से इसके सर पे इसने मार दिया होता है, बोलता है तेरी हिम्मत कैसा हुई डीमन कहीं के, मैं तुझे फाड़ के रख दूं, और ये स्मैश कर रहा होता है, बोलता है ब्रदर तुम सही हो, एटलीस्ट हमें यहाँ के सारे लोगों को मारना होगा हमारे ग्योगल का बदला लेने के लिए, इसके पीछे वो डीमन कुत्ता होता है विथ मल्टीपल हेड, और एकदम से इसके जो हथौड़ा होता है उसके भी खून लगा होता है, और ये पीछे देखता है, और मतलब उसके सामने वॉलजैंग बिछा होता है, और वो मल्टी हेड हॉर्स अपने पैर के जब तले एकदम कुचल रहा होता, और ये एकदम से आगे बढ़ता है इसको मारने के लिए, बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई एक फिंगर भी लैंड करने के लिए मेरे वोंग जैंग के ऊपर, तुम्हें क्रश करके रख दूंगा जस्ट लाइक ये डोंग गोंगवी, विद दिस आयरन क्लब फॉर माय ब्रदर, मैं रिवेंज लूंगा, और ये एकदम से इसके सामने आ जाता है, और ये मॉन्स्टर इसका दुगना होता है, और ये देखता है, बोलता है मेरा रिवेंज, अगले ही पल इसके मॉन्स्टर के मुंह पे वो कॉम्बैट वाले मास्टर आ जाते हैं, एकदम लात मार देते हैं, और एकदम से चिल्लाते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई कुत्ते, हाँ तू क्या सोच रहा है, तू किसको हाथ लगा, तू हमारे ग्यूंसो के बच्चे पे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, और ये कुत्ता भी एकदम हैरान हो जाता है, और ये एकदम से अपना स्पीयर दे मारने वाला होता है, इसे जल्दी से सेफली दूर ले जाओ, मैं इस डीमन के साथ डील करता हूँ, ये बोलता
रह जाता है अंकल ग्यूचियन और बोलता है क्या तुम खड़े हो सकते हो? थैंक गॉड इल्वी अभी जिंदा है। और ये जो हॉर्स था एकदम से घुर्रा रहा होता है और अगले ही पल इसके मुंह पे डायरेक्ट स्पीयर दे मारते हैं। इसकी 2-4 मुंडियां तोड़ भी जाती है और ये बोलते हैं तुमने जो अभी क्राइम किया है उसके लिए मैं तुम पे ये अटैक करूंगा, तुम मरने वाले हो। और वो बोलता है एकदम से वे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये एकदम से बोलता है वोल्जैंग ग्योजोंग मेरे कारण वो दोनों मर गए। और उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है इल्वन अभी तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना हो, मुझे यहाँ पे सर ग्यूचियन की हेल्प करनी है। मैं बोलता है हेल्प? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं पा रहे अंकल वो ओवर पावरिंग कर रहे हैं डीमन को? और इसको फिर से पास्ट की बात याद आती है। वो बोलता है सर ग्यूचियन का मार्शल आर्ट्स सरपास कर गया इस मॉन्स्टर को, बट मैंने जो सीखा है बाय डीमन स्लेइंग इजंट डिसाइड बाय मार्शल पावर अलोन। और ये सर ग्यूचियन पे मतलब अटैक कर रहा होता है और एकदम से बोलता है यही एंड है अब। और इसको मतलब 2 जूनियर भी दिख रहे होते हैं, बोलते हैं आप क्या कर रहे हो अंकल, प्लीज मत हिट करो। और एकदम से रुक जाता है और बोलता है फुल रॉन्ग गिजोंग। और अगले ही पल इसके पेट के अंदर डायरेक्ट ये हॉर्न घुसा देता है मॉन्स्टर और बोलता है यू डैम मॉन्स्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? और स्पीयर दे मारने वाला था और एकदम से इसके आंसू निकल रहे होते हैं कि 2 टेंटिकल के मुंह के थ्रू ये दोनों आए होते हैं बच्चे, एकदम से इसके सामने आ जाते हैं। बोलते हैं हम अभी भी जिंदा है, प्लीज हमें बचाओ इस डीमन से। एकदम से मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा होता है डीमन। और अब एकदम से हैरान होते हैं अंकल और देखते ही देखते ये हॉर्स एकदम से आगे आता है और ये ऐसा चेहरा बना देता है। और अगले ही पल अंकल को पीछे हटा के हमारा ईवी आगे बढ़ते हुए एकदम से शॉट दे मारता, बोलता है बट नाउ all among the praise once anonymous existence pure yourself together। और ये वाला पैनल गाइस देखो एकदम बैंगर है, बोलता है यही एक डीमन है। और अब वो किस तरह से अंकल को और खुद की जान बचाता है और वो हमारे इल्वे की, वो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर जो होगा ना वो प्योर पीक चैप्टर होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय।